यह कहानी बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस पुस्तक से ली गई है, जिसमें आदम एडम और हव्वा ईव के प्रथम पाप की व्याख्या की गई है। इसे ईसाई धर्म में मानव जाति का पतन कहा जाता है। यहाँ एक विस्तृत और सरल भाषा में इसकी कथा दी गई है। आदम और हव्वा की कहानी। प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उन्होंने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक कर उसे जीवित किया। फिर उन्होंने अदन नामक एक सुंदर बगीचा बनाया, जो हर प्रकार के फलदार पेड़ों, नदियों और जीव जंतुओं से भरा था। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा और उसे आदेश दिया, तुम बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन बीच में खड़े भले और बुरे के जान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम अवश्य मरोगे। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसलिए उन्होंने उसकी पसली से एक स्त्री बनाई, जिसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा दोनों अदन के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे। सर्प का छल। एक दिन शैतान ने एक सर्प का रूप लिया और हव्वा के पास आया। सर्प बहुत चालाक था और उसने हव्वा से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? हव्वा ने उत्तर दिया, हम बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन बीच में खड़े पेड़ के फल को परमेश्वर ने मना किया है। उन्होंने कहा है, तुम इसे न तो खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने चालाकी से कहा, तुम मरोगी नहीं, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के समान बन जाओगी। हव्वा का पतन। हव्वा ने देखा कि वह फल खाने में स्वादिष्ट, देखने में सुंदर और जान देने वाला है। उसने सर्प की बातों पर विश्वास कर लिया और उस फल को तोड़कर खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी वह फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने वह फल खाया, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। वे शर्मिंदा हुए और अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया। परमेश्वर का न्याय। शाम को जब परमेश्वर बगीचे में आए तो आदम और हव्वा डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तुम कहां हो? आदम ने उत्तर दिया, मैंने आपका शब्द सुना और डर के मारे छिप गया, क्योंकि मैं नग्न हूं। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने वह फल खाया जिसे मैंने मना किया था? आदम ने हव्वा पर दोष मरते हुए कहा, यह स्त्री जिसे आपने मेरे साथ रहने को दिया, उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। फिर परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, तुमने ये क्या किया? हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे छल लिया और मैंने खा लिया। शाप और दंड। परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू सबसे अधिक शापित है, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। मैं तुझ और सत्री के बीच वैर रखूंगा, उसका वंश तेरा सिर को चलेगा और तू उसकी एड़ी पर डंसेगा। हव्वा से परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे गर्भधारण के दुख को बढ़ाऊंगा, प्रसव में तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति की ओर होगी और वह तुम प्रभुत्व करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात न मानकर अपनी पत्नी की बात सुनी और वह फल खाया, इसलिए तुम्हारे कारण भूमि शापित हो गई है। तुम्हें जीवन भर कठिन परिश्रम से भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे। अदन से निष्कासन। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिया। उन्होंने बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक स्वर्गदूत और एक जलती हुई तलवार रखी, ताकि कोई भी जीवन के वृक्ष तक न पहुंच सके। इस प्रकार आदम और हव्वा का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भर गया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें वस्त्र प्रदान किए और यह वादा किया कि एक दिन उनका वंश सर्प के छल को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। कहानी का संदेश। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप और कष्ट मानव जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन यह भी दिखाया गया है कि परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है, जो अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। यह कहानी आज भी मानव जीवन में नैतिकता, अनुशासन और विश्वास के महत्व को सिखाती है। लूका 6:1-4 का सरल स्पष्टीकरण। यह कहानी हमें बताती है कि यीशु और उसके चेलों ने सब्त के दिन कुछ बालें तोड़कर खाईं और फरीसियों ने इसका विरोध किया। घटना, यीशु और उसके चेले सब्त के दिन खेत से गुजर रहे थे। चूंकि उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने कुछ बालें तोड़कर खा ली। फरीसियों की प्रतिक्रिया। फरीसियों ने यह देखकर यीशु को फटकार लगाई और कहा कि यह सब्त के दिन करना उचित नहीं है।
यीशु का जवाब। यीशु ने फरीसियों से पूछा कि क्या उन्हें दाऊद के बारे में पता है, जिसने भूख लगने पर परमेश्वर के मंदिर में जाकर पवित्र रोटियां खाई थीं। इस कहानी से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। दयालुता का महत्व। यीशु ने अपने चेलों की भूख को समझा और उन्हें खाने की अनुमति दी। इससे पता चलता है कि दयालुता धार्मिक नियमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नियमों का सही अर्थ। फरीसी केवल नियमों पर अड़े हुए थे, लेकिन यीशु ने नियमों के पीछे के अर्थ को समझाया। परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को समझता है और हमारी मदद करता है। आप इस कहानी से क्या समझते हैं? अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय पर और अधिक जानकारी भी दे सकता हूँ।